आज की कहानी का शीर्षक है एक आत्मा की अधूरी इच्छा। कहते हैं हर आत्मा डरावनी नहीं होती। कुछ आत्माएं इसलिए भटकती हैं क्योंकि उनकी एक इच्छा अधूरी रह जाती है। ये कहानी है मीरा की। शहर से दूर नदी के किनारे एक पुराना मकान था। लोग उसे खामोश घर कहते थे। न वहां कोई रहता था, न कोई जाना चाहता था। रवि और उसकी पत्नी नेहा को वही घर किराए पर मिला, सस्ता, बड़ा और शांत। नेहा को घर में घुसते ही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। शायद नई जगह है, उसने खुद को समझाया। पहली रात ठीक 2:15 बजे नेहा की नींद टूटी। कमरे में ठंड बढ़ गई थी और तभी उसे लगा जैसे कोई बहुत हल्की आवाज में रो रहा हो, सिसकियों की आवाज। नेहा उठी, दरवाजा खोला। हॉल खाली था, लेकिन आईने पर उंगलियों के गीले निशान थे। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली रात आवाज फिर आई। इस बार शब्द साफ थे, मदद करो। नेहा ने डरते डरते पूछा, कौन है? अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मैं मीरा हूं। नेहा चीख पड़ी। रवि दौड़ कर आया, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अगले दिन नेहा ने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से बात की। औरत ने घर की तरफ देखकर कहा, उस घर में एक लड़की रहती थी, मीरा। मीरा की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वो नदी में डूबी हुई मिली। कहा गया आत्महत्या, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात मीरा ने नेहा को दिखाई दी। सफेद कपड़े, गीले बाल और आंखों में कोई डर नहीं, बस उदासी। मीरा बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी। नेहा कांप रही थी। तो तुम्हारी इच्छा क्या है? मीरा की आवाज भारी हो गई। मेरी मां को सच पता चलना चाहिए। मीरा की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन उसे मार दिया गया था, दहेज के लिए। मामला दबा दिया गया। नेहा डर रही थी, लेकिन उसने मीरा से वादा किया, मैं सच सामने लाऊंगी। अगले कुछ दिनों में नेहा को सपनों में सब दिखने लगा। मीरा का कमरा, उसकी डायरी और एक पुराना मोबाइल। नेहा ने सबूत इकट्ठा किए। पुलिस में केस दोबारा खुला। मीरा के ससुराल वालों को गिरफ्तार किया गया। मीरा की मां पहली बार रोते हुए बोली, मेरी बेटी झूठी नहीं थी। उस रात घर में ठंड नहीं थी। मीरा आखिरी बार नेहा के सामने आई। उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद, उसने कहा, अब मैं जा सकती हूं। मीरा धीरे धीरे धुंधली होती गई। आईने से निशान गायब हो गए। कुछ दिनों बाद रवि और नेहा ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन नेहा आज भी कहती है, सबसे डरावनी चीज आत्मा नहीं होती, सबसे डरावनी होती है न्याय के बिना दबी हुई सच्चाई। और कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो बस चाहती हैं कि उनकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाए।